आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें सेहत सलामती बख्शी और अपनी बारगाह में झुकने का फज़ल अदा किया। मैं सबको जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको सेहत और सलामती बख्शे और अपनी पनाह में रखे और आपको खुदावंद संभाले रखे, दुनिया के बुरे हालात से बचाए रखे और खुदावंद इस लायक करे कि हम जो कुछ खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं उस पर अमल करने वाले बन जाएं और खुदावंद का डर और खौफ रखते हुए हमेशा उसकी बारगाहों में आते रहें, उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसके कदमों में झुकते रहें, उसकी हम्द करते रहें, उसकी सिताइश करते रहें, उसकी रिफाकत में आए और उससे बरकत पाए, क्योंकि उसकी हजूरी में, उसकी रिफाकत में शादमानी है, खुशी है, इत्मीनान है। जो उसकी बारगाहों में आ जाते हैं, उसके कदमों में झुक जाते हैं, वो ही बरकत पाते हैं, शादमानी पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं और दुनिया की फिक्रों से आज़ाद हो जाते हैं जब वो खुदावंद की हजूरी में होते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी पनाह में रखे और ये फजल बख्शे कि जिस तरह खुदावंद को पसंद है कि हम उसके रिफाकत में आगे उसके कदमों में झुकें, हम सबको इस तरह खुदावंद के पास आना चाहिए, उसके कदमों में झुकना चाहिए, उसकी दी हुई नेमतों बरकतों को याद करते हुए, उसकी बख्शिशों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और अपनी इस इबादत का हम आगाज़ करेंगे ताकि हम खुदावंद के कदमों में आके उससे बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ, इत्मीनान पाएँ, शादमानी पाएँ और हर तरह की फिक्रों से हम आज़ाद हो जाएं। आए हम दुआ करें। खुदावंदों के खुदा, मेहरबान खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया गुजार हूँ आज शाम के लिए जो खुदावंदों ने मुझे ये फजल बख्शा है कि मैं तेरे कदमों में आकर अपने आप को तेरी हजूरी में ला सकूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, सांस बख्शे और इस लायक किया है कि मैं दुनिया के कामों से, दुनिया की मसरूफियात से लग होके तेरी बारगाहों में आके तेरी शुक्रगुजारी कर सकूँ, तेरी हर एक नेमत को याद करते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर सकूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे इन लोगों के लिए जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू खुदावंद रफाकत रखते हैं। ऐ खुदावंद, हमारे साथ ज्वाइन करते, शामिल होते हैं। खुदावंद, इन सब के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद, जो तुझ पर तवक्कल रखते हैं, जो तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तेरे कलाम की पैरवी करते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, ऐ खुदावंद, इन सब पर अपने कलाम की बरकत को नाज़िल फरमा। खुदावंद, तेरा मसा इन पर ठहरा है, जिनकी आस और उम्मीद तू है, क्योंकि तू हमारी जिंदा उम्मीद है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है और हम तेरी भेड़ें हैं। हम तेरी आवाज़ को सुनते और तेरे पीछे हो लेते हैं, तेरी आवाज़ को पहचानते हैं। हम सबको फजल बख्श दे कि हम तुझे और जाने और तुझे पहचाने, तेरी पैरवी करें और हमेशा तुझ में बढ़ते चले जाएं, ईमान में बढ़ते चले जाएं और तेरी पैरवी करते चले जाएं। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ मुनाजात को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन।
खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की जय जयकार, वो जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसके सामने हर घुटना झुक जाता है। मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि वो ही हमें सेहत और सलामती बख्शता है, वो ही हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसके कदमों में आके झुक जाए। उसका पाक रूह हमें घेर के अपनी बारगाहों में ले आता है, हमें हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें आने वाली बातें बताता है। और उनको उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद अपने लोगों को पाक रूह से मामूर करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद इन्हें बेदारी की रूह अदा फरमा, इनकी रूहानी आंखें खोल। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के साथ क्या फरमाता है, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में कुव्वत है और उसका कलाम ही हमारी रहनुमाई करता है और दुनिया की और बदी की इन सारी चीज़ों से हमें बचाए रखता है। उसके कलाम के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। उसका कलाम मोतबर है, अजीम है, मुकद्दस है, क्योंकि उसका कलाम ही हमें गाइड करता है। मैं खुदा तेरे शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए, जो कलाम तो हमें देता है हमारी हदायत के लिए, हमें तारीकी में से तेरा कलाम निकालता है और रोशनी में चलने का फजल अता करता है। हम उसके पाक और जिंदा और मुकद्दस कलाम में से आज सीखेंगे और मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से आप निकालें और खोलेंगे, और जो कुछ मैं खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगी आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस अपने पास रख के उसे खुदावंद के कलाम के लिए, बरकत के लिए आप खोलें और पढ़ें और सीखें। सो आए खुदावंद के कलाम में से आज जो हम सीखना चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस में से नया अहदनामा मेरे साथ खोलें, जिसमें से मैं आपके सामने पढ़ूंगी खुदावंद के कलाम में से इफसियों का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं खुदावंद के जिंदा और पाक और मुकद्दस कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ती। 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ती। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, गैस खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हर वक्त और हर तरह से रूह में और दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूँ, और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं
जैसे बयान करना मुझ पर फ़र्ज़ है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है। आज के इस दौर में हम देखते हैं कि हम जिस दुनिया में एक जंग की सूरत में हैं, जंग की हालत में हैं हम, और जो कुछ हम इसमें से, जो अभी मैंने इफ्सियों के ख़त में पढ़ा है 6 बाब में से, जो कुछ हम इसमें से पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो इन हालात में जिन चीज़ों की, जिन हथियारों की हमें ज़रूरत है, वो बाइबल मुक़द्दस में लिखी गई हैं। इसमें आज हम जो देखेंगे वो है मुक़द्दस रूहानी जंग में फ़तह। मुक़द्दस रूहानी जंग में फ़तह। जो हम फ़तह हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि ईमानदार के सामने एक जंग है, खुदा के सब हथियार बांध लो। जब किसी को हथियार बांधने के लिए कहा जाता है तो फिर उसके सामने एक जंग का नक्शा नज़र आता है। हथियार हैं, जब हथियार कहने को कहा गया है कि सब हथियार बांध लो, तो हमारे सामने एक जंग है। ये इफ्सियों के ख़त 6 बाब और उसकी 10वीं से 20 आयत में आप पढ़ सकते हैं कि जो जंग के बारे में जो नक्शा पेश किया गया है कि हमें किन किन हथियारों की ज़रूरत है। जिस्मानी हथियारों की ज़रूरत नहीं इस जंग में, हमें इस जंग में रूहानी हथियारों की ज़रूरत है, जो बाइबल मुक़द्दस में उनका ज़िक्र है कि हम किन हथियारों से जंग कर सकते हैं। सुनने वाले के दिल में एक तसव्वुर आता है और उसकी सामने जंग का नक्शा आ जाता है कि ये तो जंग है, तो हमें तो हथियारों की ज़रूरत है, लड़ाई करनी है, हमने फतह कर पानी है, हमने मुकाबला करना है, जंग को जीतना है। सो हमारे पास तो लड़ाई के लिए हथियार होने चाहिए। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में यहाँ पे ज़िक्र आता है क्योंकि अगर जंग या लड़ाई नहीं तो हथियार बांधना बिल्कुल बेमानी है। इसलिए हमें हथियारों की, रूहानी हथियारों की क्या है, ज़रूरत है। और अभी जो पढ़ा गया है बाइबल मुक़द्दस में, मैंने आपके सामने ये पढ़ा है कि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमने उसके साथ जो इब्लीस का मुकाबला करना है, हमें रूहानी हथियारों की क्या है, ज़रूरत है। 2 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 3 और 5वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इनके बारे ज़िक्र है कि किस तरह हम इन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां बाब और उसकी 3 और 5वीं, 3 आयत से 5वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हमें तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्मा बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। खुदावंद के कलाम में जो आज हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि हर तरह के जो जिस्मानी तौर पर कलों को ढा देने के काबिल हथियार हमारे पास होने चाहिए। कले क्या हैं? जो हमारे अंदर, हमारे दिमाग, हमारे ख्याल, हमारी सोचें, ये हैं जिस्मानी तौर पर हमारे अंदर तसव्वुरात हैं जो चलते रहते हैं। इब्लीस जो है हमारे साथ हर वक्त जंग करने की शक्ल में है।
اور ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب یہ ہتھیار جو بائبل مقدس میں پڑھے گئے ہیں ہمارے پاس ہوں گے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے یہ جنگ جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ ہے، جس میں ایماندار کو فتح حاصل کرنی ہے، اور فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان ہتھیاروں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور جن ہتھیاروں کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، یہ روحانی جنگ میں اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنی فتح کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہ جس طرح راست بازی کا بختر، سچائی کا کمر کس، پاؤں میں صلح کے خوشخبری کے جوتے، ایمان کی سپر لگا کر، نجات کا خود پہن کر، روح کی تلوار لے کر ہم جنگ کو نکلیں گے اور فتح پائیں گے۔ روح کی تلوار خدا کا کلام ہمارے پاس ہوگا، ابلیس آئے مقابلہ کرے، لیکن جس کے پاس خدا کا کلام اور جس کے اندر خدا کا کلام ہے، ایمان ہے، مضبوط ہے ایمان میں، چاہے ابلیس آ کے کھڑا ہو جائے، ہم مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس یہ روح کی تلوار خدا کا کلام ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایمان کی سپر لگا کر۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے 10واں باب اور اس کی 3 5 آیت، اس لیے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے یہ ہتھیار کلوں کو گرا دینے کے قابل ہیں، بائبل مقدس میں جو لکھا گیا ہے، ہتھیار جو ہیں وہ کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ یہ جو دوسرا کرنتھیوں میں نے پڑھا ہے اس کا 10واں باب اور 3 اور 5 آیت، جنگ تو بہت بھاری ہے، اس لیے اس پر غالب آنے کے لیے ہمیں بھی زبردست ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف جنگ و جدل، ابلیس کا پہرا، ابلیس کی شرارتیں، ابلیس کے منصوبے، ابلیس ایماندار لوگوں کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے، ان کے خیالات کو منتشر کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کلوں کو اور ان منصوبوں کو ڈھا دینا ہے۔ اگر ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں ہم مقابلہ کریں گے۔ ہمارے پاس خدا کا کلام، اس کا دیا ہوا ایمان، اس کی سپر ہے، سچائی کا بختر ہے، روح کی تلوار ہے، ہمارے پاس ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اس کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، ہم اس کی باتوں میں آ سکتے ہیں، وہ ہمیں ورگلا سکتا ہے، کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہیں، ہمارے پاس روحانی ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے اگر ابلیس سامنے، آپ کو تو ابلیس نظر ہی نہیں آئے گا، چاہے وہ ہمارے آس پاس پھرتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو آپ کیسے اسے فائر کر کے مار سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کے ساتھ مقابلہ دوسرے ہتھیاروں سے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کو بھگا نہیں سکتے، لیکن خدا کا زندہ کلام اور اس کا دیے ہوئے جو ہمارے اندر حکمت، دانائی اور ایمان ہے، اس کے ساتھ ہم دعا کر کے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور شیطان کو بھگا سکتے ہیں، اور ان فوجوں کو، شیطان کی فوجوں کو ہم بھگا سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہم نے سپر لگائی ہوئی ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ ہتھیار کلوں کو مسمار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہتھیار جو شیطان ہمارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جن میں ہم دیکھتے ہیں تصورات، ہر اونچی چیز اور ہر اونچا خیال جو ہمارے اندر شیطان پیدا کرتا ہے نا، بڑی بڑیاں اونچیاں گلاں کرنے ہیں، بڑے بڑے اچے خیال بننے ہیں، بڑے بڑے تصورات اسی چلے جانے، اسی اے کر لیں گے، اسی او کر لیں گے، اسی فلاں انج کر لیں گے، اسی فلاں تو اچے چلے جاواں گے۔ تصورات آتے ہیں نا ذہن میں،
تو وہ کیا کرتا ہے, وہ شیطان ہی ہمارے اندر ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے. بڑیاں اچھی اچھی گلاں کرنے اسی, وسی کسے نہ کاٹا, وہ دیکھو کہ اسی ہے نا, فخر ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے ہمارے اندر, اونچے خیال ہیں ہمارے اندر, دوسروں کے ساتھ مقابلہ ہے ہمارے اندر. اور یہ کون پیدا کرتا ہے ہمارے اندر؟ ابلیس, شیطان, وہ ہمارے اندر کرتا ہے, ہمارے تصورات پر قبضہ کرتا ہے, ہماری سوچوں ہمارے خیالوں پر وہ قبضہ کرتا ہے. لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں آ کے اس کے ہتھیار کو لے کے ایمان کے ساتھ یہ کہیں گے, خداوند میں اپنے خیال, سوچ, تصورات سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں, تو وہ کبھی بھی ہمیں ایسی سوچوں, ابلیس کی جو سوچ اور خیال ہمارے اندر ڈالتا ہے, کبھی ہمارے نزدیک نہیں آئیں گے. اور ہم حلیم اور عاجز اور فروتن ہو کے یسوع کے ساتھ, اور جو کچھ کلام میں لکھا ہم اس کے مطابق ہم یسوع کی پیروی کریں گے, اس کے کلام کی ہم پیروی کریں گے, اس کے پیچھے ہم چلیں گے. جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق چلتے چلے جائیں گے. یہ دلائل ان کلوں کو ڈھا دیتے ہیں, یہ ہتھیار جو ہمارے پاس ہیں ان تمام کلوں کو مسمار کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. جو ہمارے پاس ہیں ایمان کی سپر لگا کے, سچائی کی کمر کس کر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, انہیں گھرا سکتے ہیں, انہیں ڈھا سکتے ہیں. یہ کلے انسانی بہانے ہیں, ہے نا, انسانی بہانے بھی یہ ایک کلے ہیں جو ہم اپنے اندر منصوبے اور کلے بناتے رہتے ہیں. یہ کلے خدا کے کلام, اس کی خوشخبری سے ڈھائے جا سکتے ہیں. خدا کا کلام اور اس کی خوشخبری جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے, جب ہم لوگوں تک لے کے جائیں گے جو اس سے دور ہیں, جو گناہ گار ہیں, جو خداوند کی عبادت کرنا, اس کا کلام پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں, جب ہم اس کا کلام ایسے لوگوں کے پاس لے کر کے جائیں گے تو وہ اپنے فضل اور اپنی قدرت سے ان سب کے خیالوں, سوچوں کو, ارادوں کو وہ بدل دے گا. جو اونچے اونچے خیال, اونچی جو باندھتے ہیں وہ منصوبے, ان سب کو خداوند بدل دے گا. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. خدا کی فضل اور اس کی قدرت سے ہم یہ انجام پاتے ہیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر اونچی چیز یعنی غرور جو ہمارے اندر ہے, اچے اچے خیال تے اچے اچے غرور تے بڑیاں گلاں تے فخر دیاں گلاں اسی کرنے ہیں نا, فخر کرنے ہیں اپنے, او دیکھیا فخر. اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ فخر ہم اپنی اولاد پر بھی کر لیتے ہیں. ساڈے بچے کامیاب, انہاں دے بچے نہیں بھائی جی, ساڈے بچے تے او خدا دے شکر ہے تے کتھے پہنچ گئے نے, دو فلانے دے تے بچے ناکام ہو گئے نے, فلانے نو تے خدا نے برکت ہی نہیں دیتی, سانو تے خدا نے بڑیاں برکتاں دتیاں نے, سانو تے خدا نے اے بھی دتا ہے, ساڑی تے خدا نے اے بھی سنی ہے. تو دوسروں کو پست سمجھنا, نیچا سمجھنا. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے مغرور لوگ, اونچے خیال, اونچی نگاہ رکھنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. عاجز اور فروتن اور جن کے پاس ایمان کی سپر ہے, خدا کا کلام ہے, ان کے پاس یہ ہتھیار ہیں, وہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں, وہ فتح پانے کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ کو عاجز بنا دیتے ہیں, اپنے آپ کو نیچا کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو پست کر لیتے ہیں. اس کی نگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. ایمانداروں کو خداوند نے یہ فضل بخشا ہوا ہے. اور خداوند کے کلام میں اگر ہم پڑھیں یسایہ 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند کس طرح اپنے لوگوں کی مدد کرتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے. یسایہ
पुराना अहदनामा अगर हम पढ़ें, यशायाह 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है कि इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा और उस रोज़ खुदावंद ही सर बुलंद होगा। हालेलुया। कि ये बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बातें हैं कि हर ऊंची निगाह नीची की जाएगी। लिखा हुआ है ये बाइबल मुकद्दस में, अगर आप पढ़ो तो हर इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर, जो इंसान के अंदर तकब्बर है, गरूर है, घमंड है, वो खुदा को पसंद नहीं, तो खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। अगर हमारे पास हथियार है तो हम भी ऐसे गरूर, घमंड और ऊंची निगाह रखने वाले से हम मुकाबला करेंगे। जब हमारे पास खुदा का कलाम है तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे और खुदावंद के फजल से हम ये जंग जीतेंगे और हम फतह पाएंगे और हम इस पर गालिब आएंगे। लिखा हुआ कि ये हथियार गरूर है, तकब्बर है, लेकिन ये गिराए जाएंगे। जो अपने अंदर तकब्बर रखते हैं, गुरूर रखते हैं, वो पस्त किए जाएंगे, वो गिरा दिए जाएंगे। और जो कोई, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, क्योंकि खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो तकब्बर करते हैं अपने आप पर, अपनी ख़ानदानी खूबियाँ बयान करते हैं, लोगों को बताते हैं हमारे ख़ानदान में ये खूबियाँ, हमारे बच्चों में ये खूबियाँ, हमारे बहन भाइयों में ये खूबियाँ, हम वहाँ से वहाँ पहुँच गए और फलां अभी तक ये है तकब्बर और गुरूर करना अपने आप पर। लेकिन लिखा हुआ है वो ऊंची निगाह को नीचे करेगा, वो उनको पस्त करेगा। ऐसे लोगों को जो गुरूर और घमंड और ऐसे कलों को वो ढा देगा, पस्त कर देगा, क्योंकि ये भी ख़ानदानी फ़ख्र और खूबियाँ ये भी क्या है, घमंड है, गरूर है। तो खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। वो हर ऊंची चीज़ को क्या करेगा, पस्त कर देगा। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। यशायाह 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि ये खुदा के कलाम बयान कर रहा है कि हर ऊंची निगाह नीची की जाएगी, इंसान की ऊंची निगाह को नीचे किया जाएगा। यानी जो रुतबे, दर्जे, ओहदे अपने आप को तालीम के लिहाज से भी हम देखते हैं, और फलाना साड़ा बंदा डॉक्टर है, और फलां बंदा साड़ा प्रोफेसर है, और फलां साड़ा बंदा पायलट है ना। ये भी अपने आप खूबियाँ बयान करनी है, गरूर है, फ़ख्र है। हमें फ़ख्र किस पर करना है? हमें उस सलीब पर फ़ख्र करना है जिसके वसीला से खुदावंद ने हमें ये सब बरकतें दी हैं। खुदावंद, हम तुझ पर फ़ख्र करते हैं, हम तेरी सलीब पर फ़ख्र करते हैं जिसके वसीला तूने हमें ये सब कुछ अनायत फरमाया है, तूने हमें सब कुछ बख्श दिया है। हम गरूर और घमंड नहीं करते हैं, हम ऊंची निगाहें नहीं करते हैं, क्योंकि ऊंची निगाहें तुझे पसंद नहीं हैं। वो ऐसे लोगों का मुकाबला करता है, वो उन्हें पस्त कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास ये हथियार मौजूद हैं जिससे हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, वो हमारे पास खुदा का कलाम है जिससे हम इन्हें कलों को, मंसूबों को, तसव्वुरात को हम ढा सकते हैं। हम यीशु के नाम से कह सकते हैं कि कभी कभी हम इंसान हैं ना, हमारे अंदर आ जाते हैं ऐसे तसव्वुर, ख्याल आते हैं, नहीं यार हमें तो ऐसा होना चाहिए, नहीं हमें तो फ़लाँ से ऊंचा होना चाहिए, नहीं जो फ़लाँ के पास चीज़ें हैं उससे बड़ी हमारे पास होनी। ये हमारे अंदर तसव्वुर है। और कौन पैदा करता है? ये शैतान करता है, ये इब्लीस करता है। लेकिन इन सारे मंसूबों, ख्यालों
کو ہم ڈھانے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہم یسوع کے پاس آئیں۔ وہ ہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، ہمارے تصورات کو، ہمارے خیالوں کو وہ پاک کرے گا۔ ہم جو اونچے اونچے منصوبے باندھتے ہیں وہ ان کو ڈھا دے گا اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ ہم غالب آئیں گے، ہم فتح پائیں گے ابلیس پر۔ ہم عاجز اور فروتن ہو کے یسوع کے پاس آئیں گے، اور وہی ہمارا سب کچھ مداوا ہے، وہی ہمیں ہر مصیبت سے آزاد کرنے والا ہے، شریر کی ساری شرارتوں سے، منصوبوں سے وہ ہمیں بچا لیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے، سچائی کا جو بختر ہم نے لگایا ہے۔ جب یہ سارے ہتھیار ہمارے ساتھ ہیں تو ابلیس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ جہاں بھی وار کرے گا، وہ جہاں بھی جلتے ہوئے تیر پھینکے گا، لیکن اگر یہ سارے ہتھیار ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ہمارے نزدیک نہ آنے پائے گا۔ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے کہ ہم اس کی پہچان میں بڑھیں۔ یہ شیطان جو شریر ہے، جو ابلیس ہے، یہ جو غرور اور گھمنڈ، رتبے، درجے، عہدے کا فخر کرتا ہے، یہ ہمیں خدا کی پہچان میں آگے بڑھنے میں حائل ہو جاتا ہے۔ ہمارے راستوں میں یہ حائل ہوتا ہے کہ ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھیں۔ یہ ہمیں صرف اپنی ہی طرف لگائے رکھتا ہے، اپنے ہی ہم دنیاوی فخر میں رہیں، دنیاوی غرور میں رہیں، دنیاوی گھمنڈ میں رہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی پہچان میں یہ شیطان ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ہمیں خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ اس کی پہچان کے برخلاف جو شیطان ہمیں روکتا ہے، ہمیں ان اونچے ہتھیار، اونچی چیزوں کو گرا دینے، غرور اور گھمنڈ کو خدا پسند نہیں کرتا۔ لیکن خدا کا کلام اگر ہمارے ساتھ ہے، جس نے ہمارے خیالوں، سوچوں، تصورات میں جو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے وسیلہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہر اونچی چیزوں سے، تصورات سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح یعقوب کے خط میں اگر ہم پڑھیں 4 باب 7 آیت میں لکھا ہے، ہم خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ تم سے دور بھاگ جائے گا۔ جب خدا کے ساتھ ہم فرما برداری، تابع داری کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں ایسا زور اور قوت دیتا ہے اور دلیری دیتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ دور بھاگ جائے گا، ہم غالب آئیں گے اور فتح پائیں گے۔ وہ لوگ جو خداوند کے تابع ہیں، جو لوگ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جو لوگ اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے، کلام کی پیروی کرتے، کلام کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، وہی ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان منصوبوں کو، خیالوں کو، اونچے خیالوں کو، اور ہمارے جو کلے منصوبے جو ہم باندھتے رہتے ہیں، ان کو وہ ڈھا دے گا اور ہم فتح پائیں گے اور ہم ابلیس پر غالب آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں۔ جس طرح بائبل مقدس میں بھی اگر ہم پڑھیں یسایہ 2 باب اور اس کی 12 آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ یسایہ 2 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ رب الفاج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مغرور اور گھمنڈی لوگ پست کیے جائیں گے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند مغروروں کا اور ایسے گناہ گار لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے اور وہ پست کیے جائیں گے۔
उनके साथ जिस तरह हमारे पास रूह के हथियार हैं हमारे पास, तो हम उन हथियारों से इब्लीस का मुकाबला करेंगे और हर इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और मगरूर और घमंड करने वाले लोग, जिन्हें अपने आप पर घमंड है, ये उनके हथियार हैं जो उनके पास हैं, लेकिन उनसे वो छीन लिए जाएंगे। ये उनके हथियार हैं इब्लीस के, गरूर, घमंड, फ़ख्र, अपने आप पर फ़ख्र करना, ख़ानदानी खूबियाँ, अपनी ज़ाती खूबियाँ, अपने ओहदे, अपनी जॉब्स, अपने मर्तबे, अपने बुलंदियाँ, जो कुछ उनके पास हैं, इन सारी चीज़ों पर जो फ़ख्र करते हैं वो क्या होंगे? वो उनसे छीन लिए जाएंगे। ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। वो खुदावंद का दिन होगा और खुदावंद सर बुलंद होगा उस वक्त जब ऐसे लोगों के साथ मुकाबला होगा। खुदा ऐसे कलों को ढा देगा। ये जिस्मानी है, ये जिस्मानी कलों को खुदावंद गिरा देगा। ऊंचे ख्याल, तसव्वुरात, ऊंची निगाह, हर वक्त हो मैं उनकी समझना, वो मेरे नाल अगे जाके बैठना, अगे जाके खलोना है, क्योंकि मैं की हाँ, मैं मेरे कोल बड़ा वड्डा ओहदा है। अगर खुदा दे घर च भी जाना, ओहदी हजूरी च, उत्थे भी जाके अपने आप ओहदा ही लैके जाना है, अपना रुतबा ही लैके जाना है कि मैं तो ऐ वां, मैं तो ऐ वां। इन्हां लोकां नूं पता नहीं, पादरी नूं नहीं पता, लेकिन खुदा ऐसे घमंडी और गुरूर लोगों को पसंद नहीं करता है। वो इनका मुकाबला करता है और फिर लिखा हुआ है कि वो पस्त किए जाएंगे। और फिर वो जब दिन होगा, वो खुदावंद का दिन होगा, ये पस्त किए जाएंगे, लेकिन खुदावंद उस दिन सर बुलंद होगा, फतह पाएंगे और हम कामयाब होंगे। इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो हमारे दरमियान से वो भाग जाएगा। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं, ये यही है कि हम जिस्मानी हथियार इस्तेमाल में नहीं ला सकते, बल्कि खुदा के कलाम से कायल करके, ताकि वो खुदा की तरफ रजू लाएं। असी बंदूकां नाल ते गन्ना नाल जाके लोकां नूं कायल करके खुदा दे कोल नहीं लिया सकते। ਜਿਹੜੇ खुदा तो दूर ने, गुनाहगार ने, खुदा दे कोल नहीं आते, खुदा दे बरखिलाफ गल्लां करते ने, उच्चे ख्याल ने, मगरूर घमंडी ने, असी उन्हां नूं गन्ना नाल ते दुनियावी हथियारां नाल मार मार के नहीं असी लैदे, चलो इत्थे या उन्हां नूं कुटांगे असी, आओ उत्थे खुदा दी हजूरी च। ऐसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम मुकाबला रूहानी हथियारों से करेंगे, उनको खुदा के कलाम से कायल करके, उन्हें खुदा के कलाम की खुशखबरी सुना के हम उसके पास लाएंगे, ताकि हम इब्लीस के जो मंसूबे हैं हम उनको फेल करें और हम जंग में कामयाब हों, हम फतह पाएं और हम इब्लीस को शर्मिंदा कर सकें। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हम किस तरह जंग करके हम फतह पा सकते हैं। हम दिल में खुशखबरी के, इंसान के दिल में जो खुशखबरी के काम हैं वो यही हैं कि खुशखबरी के वसीला से इन कलों को और इनके कलाबंदियों को हम ढाएं और गिरा दें। खुदा के कलाम के वसीला से, उसकी खुशखबरी के वसीला से, जिनके ख्यालात ऐसे हैं, जिनकी सोच ऊंची है, जिनके अंदर घमंड है, हमने इन सारे कलों को मस्मार कर देना है। हमने इन कलों को ढा देना है। अपनी सोचों को खुदावंद के मुताबिक हमने कर देना है। अपने आप को नीचा कर देना है, अपने आप को पस्त कर देना है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, पस्त फरोतन बन जाओ, आजिज़ हो जाओ और खुदावंद की पाक हुजूरी में आए, वो ही आपको सर बुलंद करेगा। ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ
लेकिन जो खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पस्त कर देते हैं, बस फरोतनी के साथ उसकी हजूरी में अपने आप को पेश करो, पस्त हो जाओ, तो वो ही फिर आपको सर बुलंद करेगा, वो ही आपको फतह बख्शेगा, वो ही आपको कामयाब बनाएगा, वो ही आपको बरकतें देगा। जब ये सारे रूहानी हथियार आपके साथ होंगे, आप जंग में मुकाबला शैतान का कर सकते हैं। जिन्हां दे कोल सारे हथियार ने, सच्चाई का बख्तर लगाकर, ईमान की सिपर लगाकर, सुलह के जूते पहनकर, सलामती के जूते पहनकर, तैयारी के जूते पहनकर जदों जंग ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ शैतान शर्मिंदा ते डर के खौफ ज़दा हो के साढ़े तो दूर दौड़ जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है मुकाबला करो लेकिन ताबे हो के, तो वो तुमसे दूर भाग जाएगा। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। सो आज हम जो सीखना चाहते थे वो यही था कि हमने जो जंग करनी है, ये जो जंग जारी है इंसान की, खुदा के लोगों की, और ये अबलीस के साथ है, जो वो हमारी जिस्मानी जंग नहीं कि हम नक्शा खींच लें कि जंग करनी है, अच्छा तो फिर सारे हथियार एक कमरा पूरा भर लेने असी असले ना ते लड़ाई करने शैतान ना, लेकिन शैतान तो नज़र आएगा, शैतान तो कितने नहीं नज़र आएगा, बेशक आपके आगे पीछे इधर उधर हैं, लेकिन तुसी इन्हूं फायर मार के नहीं मार दोगे वो मर गया, इधर फायर मारिया वो मर गया, या इन्हों मार मार के तुसी इत्थे लैके इकट्ठा करके आओगे। अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे दूर भागेगा। जब हमारे पास ये सारे रूहानी हथियार मौजूद होंगे तो हम कभी भी नहीं डरेंगे, हम कभी भी खौफज़दा नहीं होंगे, हम कभी भी ऊंचे ख्याल ना रखेंगे, हमारी निगाह कभी भी ऊंची ना होगी, हम कभी भी घमंड और गुरूर लेके इस दुनिया में नहीं फिरेंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारी मदद करता है, इसलिए कि हम उस पर तवक्कल करते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं, हम ताबेदारी करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, हम उसके कलाम की पैरवी करते हैं, जो कुछ कलाम में लिखा है हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर हम गालिब आएंगे, हम फतह पाएंगे और हम जंग जीत जाएंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमें ये फजल दे कि हम इस दुनिया में रहते हुए, जिस तरह अगर खुदावंद का कलाम तेज़ी से फैल रहा है, उसी तरह शैतान भी तेज़ी के साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन जिनके पास जिंदा पाक कलाम और उसके रूहानी हथियार हैं, वो अबलीस का मुकाबला करके उन्हें शर्मिंदा कर सकते हैं और हम रूहानी जंग जीत सकते हैं, हम फतह पा सकते हैं। बस खुदा के ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमको बहाल करता है, आज़ाद करता है। हम खुदा के साथ ताबेदारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ उसके साथ चलें और इन सारे हथियारों से लेस होके हम अबलीस का मुकाबला करें। जो जब ये सारे हथियार आपके पास होंगे तो आप कभी भी अबलीस आप पर गालिब नहीं आएगा, क्योंकि अबलीस आपको, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अबलीस तो एक वो है जो पुराना सांप है जो आपके पाँव पर काटता है, और उसमें भी हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे जूते पहने कि हम अबलीस का मुकाबला करें और उसको अपने पाँव के नीचे कुचल डालें। क्योंकि शुरू हुई में से बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तू एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। आज भी खुदावंद अपने लोगों को इख्तियार बख्शता है, उसने ऐसे हथियार अपने लोगों को अता किए हैं कि हम अबलीस को अपने पाँव के नीचे रौंद
रौन देंगे, उसे शर्मिंदा करेंगे, और हम रूहानी तौर पर जो हमारी जंग अबलीस के साथ है, हम फतह पाएंगे और अबलीस को हम शर्मिंदा करेंगे। हालेलुया। सब हथियार बांध लो, ये कलाम मुकद्दस में लिखा हो। इफ्सियों के हाथ में आप पढ़ो 6 बाब में कि हमने ये सब हथियार अपने पास रखने हैं। हम जब कलाम पढ़ें, इन पर गौर करें कि क्या मेरे पास जंग करने के लिए, अबलीस का मुकाबला करने के लिए ये सब हथियार हैं। जब हम इन पर गौर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे, ईमानदार लोग, कि ये सारे हथियार मेरे पास होने चाहिए ताकि हम अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आ सके। रूह की तलवार, खुदा का कलाम आपके अंदर होना चाहिए। आपके साथ कोई कलाम की बात करे, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि कलाम में से ही आप जवाब दें। क्योंकि जो अबलीस है ना, बड़ा बड़ा चालाक और शरीर है, वो बड़ा चालाक है। वो ऐसे ऐसे सवाल करता है जिस तरह यीशु मसीह जब बियाबान में थे तो अबलीस ने कैसे कैसे, कितना वो चालाक है, वो यीशु के सामने आ गया। लेकिन यीशु ने उसके साथ कैसे मुकाबला किया? उसने कलाम में से ही मुकाबला किया। उसने कहा कि तू ये कह तो ये हो जाएगा। तो यीशु ने कहा कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। आपके पास ऐसा कलाम, ऐसा हथियार होना चाहिए कि आप अबलीस का मुकाबला करो। कभी आपके ख्यालों में आ ही सकता है ऐसी बातें कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं। अबलीस कई दफ़ा हमें करता है, थोड़ा सा हमें टटोलता है, लेकिन हाँ, जब हमारे पास ईमान होगा, हमारे पास कलाम होगा, तो हम उसे कलाम में से ही जवाब दे के उसे भगा देंगे। यीशु के नाम से ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि हम तेरे पाक कलाम की कुव्वत के साथ और जो कुछ तूने हमें इख्तियार बख्शा है, हम तुझे डांटते हैं। हमारे ख्यालों, सोचों, तसव्वुरात से दूर हो जा। हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारे तसव्वुरात सब कुछ यीशु के सपुर्द कर देते हैं, और वो हमें अपनी कुदरत के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से वो हमें मजबूत करता है, और जंग जीतने की वो हमें कुदरत और ताकत देता है, और हम गालिब आते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आए हम दुआ करें, खुदावंद की हजूरी में झुकें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती, तेरे कलाम के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी इस बड़ी बरकत के लिए, तेरी शादमानी के लिए, इस बड़ी खुशी के लिए, इस बड़े इत्मीनान के लिए जो हमें तेरे पास आके मिलता है। तेरा कलाम हमारी रूह की ग़ज़ा है जो हमें मिलती है, रूह की खुराक हमें मिलती है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम ज़िंदा और मुक़द्दस और जलाली है, और तेरे कलाम में से ही हम सीखते हैं कि हम इस दुनिया में रह के रूहानी जंग की हालत में हैं। हमें जंग को जीतना है और जंग में फतह पानी है। जिस तरह तेरे कलाम में लिखा हुआ है, ये सारे हथियार बांध लो और अबलीस का मुकाबला करो और जंग को निकलो रूहानी जंग के लिए। और जो हथियार खुदा ने हमें बख्श दिए हैं, जब हमारे पास होंगे, हम अबलीस का मुकाबला कर सकेंगे, हम फतह पाएंगे, हम गालिब आएंगे, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगी, और हम इस दुनिया में रह के उसके नाम को सर बुलंद करेंगे, क्योंकि वो सर बुलंद खुदावंद है। तेरा शुक्र करती खुदावंद। ऐ खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ तेरी बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। इन दोनों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती, और जो आज नहीं आ सकती उनके लिए भी बरकत और सलामती की दुआ मांगती। इन ख़ानदानों के लिए, इनके बच्चों के लिए,
हर एक चीज़ के लिए खुदावंद मैं बरकत को मांगती हूँ। इन्हें खुशहाली अता कर, रूहानी तौर पर इन्हें मजबूत कर, इन्हें बेदारी की रूह बख्श दे, इन्हें तैयारी की रूह बख्श दे और इनकी निगाहों को खोल, रूहानी निगाहें खुल जाए, रूहानी आंखें खुल जाए खुदावंद, तुझे पहचाने और तुझे जाने खुदावंद। आईजीएम कलीसिया के एक एक घराने के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ज़िशान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ खुदावंद, जो तेरे पाक कलाम को दूसरों तक पहुँचाने में मदद करता है। उन सब को जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, मैं एक एक ख़ानदान के लिए, एक एक रूह के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। इनके घरानों में खुशहाली आ जाए, इनके घरानों में ईमान की मजबूती हो, इनकी निगाहें तुझ पर लगी रहें और हमेशा इस दुनिया में रहते हुए इनके ख़ानदानों से, इनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इन्हें ईमान में आगे बढ़ाना, ये तेरे कलाम की पैरवी करें, ये तेरे कलाम पर निगाह रखें और इनकी निगाहें तुझ पर लगी रहें। इन सब को बरकत दे खुदावंद और हमें इस लायक कर कि इस बेदीनी के दौर में खुदावंद हम हिकमत और दनाई के साथ तेरे कलाम को फैलाते चले जाएं, तेरी खुशखबरी को फैलाते चले जाएं और लोगों को जो तुझसे दूर हैं तेरे पास लाने का सबब बने। हमारी मदद फरमा, हिकमत और दनाई अता फरमा। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ को सुन कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़। आज के दिन के लिए भी शुक्र है और खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह आप 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिल के अपने खुदावंद के साथ रिफ़ाकत रखें, क्योंकि उसकी रिफ़ाकत में जब हम आते हैं, उसकी रिफ़ाकत में जब हम बैठते हैं तो खुदावंद अपनी बरकतों से हमें माला माल करता है, हमें शादमान करता है, हमें खुशियाँ देता है, हमें इत्मीनान देता है। सो आप सब हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हो और खुदावंद का जो कलाम आप सुनते हैं वो आप भी शेयर करने में मदद करें, लोगों तक पहुंचाएं, उसकी खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उसका कलाम सुन के लोग यीशु की तरफ रजू लाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।